अभी तक 10 क्वेश्चंस जो हैं हमारे, 4th क्वेश्चन तक बात हो गई थी, 2 के 3 के 10 हो गए थे। अब मैं 5 क्वेश्चन की बात करता हूँ। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी कि फर्स्ट टर्म इट मीन्स ए दिया गया है, ए इक्वल्स टू 5, उसके बाद में बोला गया द लास्ट टर्म ए एन 45, ठीक है, एंड एस एन सम ऑफ द टर्म्स, एस एन दिया गया 400। आपको निकालना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो वही ए एन का फार्मूला लगा दो पहले भाई, ए एन एस एन में लगा देते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2, और जब ए एन दिया जाता है तो ए प्लस ए एन का फार्मूला, क्योंकि ए भी हमारे पास ए एन भी है और एन की वैल्यू निकाल लेंगे, एस एन भी है, 400 इक्वल टू एन अपॉन 2, और ये हो गया आपका ए कितना हो गया 5 प्लस ए एन 45, इट मीन्स कि 50 एन अपॉन 2 50, ठीक है। ये हो गया आपका 400, 2 से डिवाइड कर दिया 25, 400 इक्वल्स टू 25 एन इक्वल्स टू 400 अपॉन 25, डिवाइड कर दीजिए 25 बन जा, फिर 1 6 जा 16, एन इक्वल्स टू 16, नंबर ऑफ टर्म 16 आ गया। डी निकालना है तो ए एन इक्वल्स टू आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन वैल्यू है 45 इक्वल्स टू ए 5 प्लस एन 16 माइनस 1 एंड डी फाइंड आउट, ठीक है। तो 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15, डी 45 40 अपॉन 15 इक्वल्स टू डी, 5 8 जा 5 3 जा, डी इक्वल्स टू 8 अपॉन 3, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करना है आपको, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। इसके आगे 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 305, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एंड व्हाट इज देयर सम। तो एस एन निकालना है और आपको एन निकालना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, ए दिया गया 17, ए एन दिया गया 350, डी दिया गया 9 और उसकी वैल्यू रख के आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म्स इज 149। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं 7। इसमें करना क्या है, ए 22 दिया गया है 149, ठीक है, और डी दिया गया है 7 और सम फाइंड करना है, डी दिया गया 7 और एस 22 फाइंड करना है, सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है एन दिया गया 22, ए एन दिया गया है, डी दिया गया है, पहले आप ए निकाल लेंगे उसके बाद में एस एन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम अगर आ रही तो आगे बताइएगा। तो इसके बाद में मैं सीधे आपको चलता हूँ। 8th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ 14 एंड ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा देख लीजिए, हालांकि मैं ऐसा करा चुका हूँ। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी इक्वल्स टू 14 एंड थर्ड टर्म ए प्लस 2d इक्वल्स टू 18, ठीक है। फाइंड करना है फर्स्ट 51 टर्म, एन इक्वल टू है 51, इसमें नहीं है, ठीक है। आगे एस एन निकालना है, S51 निकालना है, ऐसे समझिए आप, S51 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो हम ए डी निकालते हैं भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1, तो ये आ गया माइनस का डी माइनस और माइनस इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस करके डी इक्वल्स टू आ गया 4, put in 1, value of d put in 1, then we get a plus d equals to 14, a equals to 14 minus d, a equals to 14 minus 4, it means 10। a की वैल्यू भी आपके पास 10 है, S51 फाइंड आउट कर लीजिए। S51 n अपॉन एस एन बराबर आपको पता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन वी गेट S15 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस n 51 माइनस 1, डी कितना है 4 51 अपॉन 2
20 प्लस 50 इंटू 4, ठीक है। 2 कॉमन लेके कट कर देते हैं, तो 51 इंटू 2/2 इक्वल्स टू 10 प्लस 52 या 100, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, 51 इंटू 110, ठीक है, 110 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 11 बन जाए 11 11 5 जाए 55 156 एस 51 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करना है। इसके बाद में मैं सीधे एन 9 सेम वैसे ही है, फर्स्ट 7 टर्म है AP 49 एंड अब 17 टर्म इज 219, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, ये निकालना है। अब मैं 10 पे चलता हूँ, 10 थोड़ा अलग क्वेश्चन है। सो दैट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN A1 A2 A3 डॉट डॉट AN A1 A2 A3 डॉट डॉट AN फॉर द AN फाइंड एज AN इक्वल्स टू दिया गया है, पहला 2 पार्ट हैं इसमें, दोनों मैं लिखे दे रहा हूँ, दोनों कर दूंगा, 3 प्लस 4n, और इधर दिया गया है AN इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, ठीक है। अब आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच, S15 दोनों के लिए निकालना है, S15 दोनों के लिए निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है इस सीरीज में, ठीक है। तो पहले तो मैं ए निकाल लेता हूँ। ए जब मैं 1 रखूँगा, A1 यहाँ n की वैल्यू 1 रखूँगा, n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट जितने चाहें 15 तक निकालना है, तो 15 तक की वैल्यू कर लेते हैं। A1 मैंने निकाल लिया, ठीक है। 3 प्लस 4 इंटू 1 इट मीन्स 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। A2 निकाल लिया, तो 3 प्लस 4 इंटू 2 इट मीन्स 3 प्लस 4 2 जा 8, इट मीन्स 11। अब D जो होता है A1 माइनस A2 माइनस A1, इट मीन्स हो गया आपका 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये आपने निकाल लिए। अब आपको निकालना है S15 एंड, क्योंकि S15 निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा 15, तो SN का फार्मूला आपको पता ही है, तो S15 को मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, या SN लिखना चाहो तो फिर से लिख लो, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। जब यहाँ n था तो यहाँ n आया, जब यहाँ 15 है तो 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए फर्स्ट टर्म ए बोला जाता है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू हो गया 7 प्लस 15 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 4, ठीक है। 15/2 7 2 जा 14 प्लस 14 इंटू 4, 15 माइनस 1 14 इंटू 4, 2 कॉमन लेके नेग्लेक्ट कर दिया, तो 15 यहाँ 2 का बन गया 7 प्लस यहाँ से 2 गया, तो 7 2 जा 28, 7 2 15 इंटू 30 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 5 जा 75 का 5 15 3 जा 45 और 7 कैरी, ठीक है, 52, क्लियर। तो इस तरीके से आपने इसका निकाला, सेम ऐसे निकालना है, इसमें A1 A2 रखकर और A15 फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो ये सेम ऐसे करना है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। 11 क्वेश्चन क्योर इफ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो जैसे ही A1 रखेंगे फर्स्ट टर्म हो जाएगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो दोनों टर्म को ऐड कर देंगे तो S2 निकाल देंगे। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड द 10th टर्म, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, या बताइए, मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। देखते हैं, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, यानी कि Sn दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो A निकालना है आपको, फर्स्ट टर्म A या A1 बोल सकते हो। S2 निकालना है, सम इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, A2 भी निकालना है, ठीक है, ये सब। और सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म, तो थर्ड A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है। इतने टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं इससे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो S1 पहले तो S1 निकालते हैं, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। S2 की बात करते हैं, तो S2 क्या हो गया,
4 इंटू 2 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, S2 ये आ गया जो निकालना था, S2 इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, और A1 निकालना है, A1 भी निकालना है, तो A1 बराबर होता है S2 माइनस S1, यानी कि सम ऑफ सेकेंड टर्म, दो सम का सम, और उसमें दो में दूसरा होगा और पहला होगा, तो दूसरे में से हम अगर पहला दोनों के सम में घटा देते हैं, ठीक है, सॉरी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, S1 ही पहला टर्म होता है, S1 इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू S1 इक्वल टू 3। ठीक है, अब D निकालना है, D के लिए क्या हो जाता है, D इक्वल टू हो जाता है सेकेंड टर्म, D निकाल लीजिए, और D के बाद में आप A2 A3 A10 और AN फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब हो गया S2, और S2 में आपके हो गए A प्लस D, A प्लस D, ये सेकेंड टर्म हो गया, और S1 में हो गया A, तो अगर A यहाँ से हम इसमें माइनस कर देते हैं तो हमारे पास A प्लस D आएगा, जो कि क्या बोला जाता है, सेकेंड टर्म बोला जाता है। तो जो A2 हम निकालते हैं, A2 वो निकालते हैं S2 माइनस S1, तो A2 इक्वल टू हो गया S2 4 माइनस S1 3 इक्वल्स टू 1। A2 क्या हो गया, 1 हो गया। अब A2 1 हो गया, तो अब A1 भी निकल आया और A2 भी निकल आया, तो D निकाल लेते, D इक्वल्स टू होता है A2 माइनस A1, और A2 की भी वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, A2 माइनस A1, तो D इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, अब आप A3 AN और A10 आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, क्योंकि A भी दिया गया है और D भी दिया गया है, और N जितना यहाँ रखेंगे, जैसे A3 होता है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3, और प्लस 2 इंटू माइनस D आया है माइनस 2, तो 3 प्लस माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 1, A3 माइनस 1 हो गया, 10 रखोगे तो उसका निकाल दीजिए, और AN का ऐसे फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, तो AN निकालने के बाद में आपको क्या करना है, 11 क्वेश्चन 11th क्वेश्चन तक हो गया है, उसके बाद में 12 13 14 ये आप लगाने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं वो मुझे ग्रुप पे बताइएगा, और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो फिनिश हो गया।